नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ सत्र। वहीं विपक्ष ने बजट चर्चा पर किया हंगामा। आपको बता दें कि सतीश महाना ने कई बार शांत कराया सदन। तो यूपी विधानसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया और यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था आज और सतीश महाना ने कई बार शांत कराया सदन को। वहीं विपक्ष ने बजट चर्चा पर एक बार फिर हंगामा किया। विपक्ष लगातार हंगामे करते हुए नजर आ रहा है और सतीश महाना ने कई बार विपक्ष को शांत कराया और सदन को शांत कराया। तो हंगामे के साथ शुरू हुआ सत्र। वहीं लखनऊ के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने कई ट्रैक्टरों की चाबी सौंपी। सीएम ने कहा कि गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह पार्क बनाएंगे, किसान हित में हर कदम उठाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। इस दौरान सीएम ने कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। किसानों की तालियां गूंज उठी। सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितैषी थे। उनके आदर्शों पर चलकर हम काम कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब के इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है वह आप सबके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। खेत से बाजार तक किसानों को हर सुविधा मिल रही है। किसान के हित में जो करना होगा वो करेंगे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह पार्क बनाएंगे ताकि उनकी स्मृति हमेशा जिंदा रहे। किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे।
2017 में कृषि उत्पादन की दर 7% थी, आज 18% तक पहुंच गई है। कार्यक्रम में किसान, नेता और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। सीएम ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, किसानों से सीधा संवाद किया। ट्रैक्टर सौगात से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह आयोजन किसान सम्मान और विकास का प्रतीक बना। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेके बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई, बीज, खाद और बाजार सब में सुधार हुआ है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह सौगात किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जयंती पर ट्रैक्टर सौगात और पार्क की घोषणा किसानों के लिए बड़ा तोहफा। सीएम योगी का संकल्प कृषि विकास को नई गति देगा। किसान मजबूत तो देश मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के ऐतिहासिक कोलवन तालुकदार कॉलेज में वार्षिक खेल दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने छात्रों को खेलों की शपथ दिलाई और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। सीएम ने कहा कि खेल से अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास आता है। युवा खेलों से जुड़े, देश का नाम रोशन करें। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में प्रतिष्ठित कोलविन तालुकदार कॉलेज में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। मैदान पर रंगारंग परेड, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई।
सीएम ने छात्रों को खेल शपथ दिलाई, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है, और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी। सीएम योगी ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और टीम वर्क सिखाते हैं। खेल में युवाओं में आत्मविश्वास आता है। फिट इंडिया मूवमेंट से हर युवा खेलों से जुड़े, देश का नाम ऊंचा करे। कॉलेज जैसे संस्थान खेलों को बढ़ावा देकर नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जीवक जैसा आचार्य भी, आयुर्वेद का आचार्य भी भारत को दिया। उसके नाम पर भी एक हाउस यहां पर है। याद करना, जब हम इस हाउस से जुड़े तो तक्षशिला की पूरी ज्ञान जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे हाउस के पास एक पट में लिखी होनी चाहिए। नालंदा, याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय आचार्य चाणक्य से जिसका संबंध हो। याद करना, भारत का स्वर्ण युग कब आया था? आज से 2000 वर्ष पहले, जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी एक साथ मिलकर के भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी थी। उस समय भारत पर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों को कैसे हमें रोकना है, उनका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, ये वही आधारशिला बनी थी। भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को लेकर के चलने वाली परंपरा आज भी हमारे सामने देखने को मिलती है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी कैसे ली जानी चाहिए, कैसे लेनी है, आज भी आप चले जाइए उज्जैन में, और न्याय का सिंहासन कैसे होना चाहिए, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी हर व्यक्ति को स्मरण हो उठता है। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों ने एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। सीएम ने खेल मैदान और सुविधाओं का जायजा लिया। कॉलेज प्रिंसिपल और शिक्षकों से बातचीत की। छात्रों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं, लेकिन दीपावली का आयोजन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर था। पूरे देश ने दीपावली के आयोजन के साथ जोड़ करके दीपावली के आयोजन को अपने साथ जोड़ा। होली का आयोजन केवल जहां पे हिरण्यकश्यप मारा गया वहीं तक सीमित नहीं था। इस सामाजिक समता का एक पर्व बन गया, पूरे भारत में खेला जाता है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, ये जितने भी पर्व और त्योहार हैं, इन्होंने युग की धारा को बदला है। हमारे पूर्वजों ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए एक साथ हम सामूहिक रूप से एक स्वर में अपने पर्व और त्योहारों को मना सके, इसके लिए उन्होंने इसको संजो करके रखा। हम उन आयोजनों के साथ जुड़ जाते हैं। आज में हमारे धार्मिक आयोजन मात्र बन गए। कौन समाज को जोड़ेगा? तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जोड़ने के लिए कौन प्रयास करेगा, कौन योगदान देगा? और वह बहुत ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी हमारी शिक्षण संस्थानों को।
कोलबिन तालुकदार कॉलेज की 150 साल पुरानी परंपरा में खेल दिवस बड़ा आयोजन है। सीएम की मौजूदगी से छात्रों में उत्साह दोगुना हो गया। सीएम ने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेलों को भी प्राथमिकता दे। 89 में इस संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब क्या स्थितियां रही होंगी, उस समय की परिस्थिति, उस समय का माहौल, ये वही कालखंड है जब वंदे मातरम के बारे में लोगों के मन में एक उत्सुकता चली आ रही थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की विफलता के बाद लोगों को लगता है कि गुलामी हमेशा के लिए हमारे ऊपर अच्छा गई है, अब हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए बंगाल से निकला हुआ उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर की सेवा कर रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक कालजयी रचना वंदे मातरम के रूप में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया था। और 1896 में पहली बार उस समय देश की आजादी के लिए जो सबसे बड़े मंच के रूप में कार्य कर रही थी कांग्रेस, उसके मंच से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से इसको गाने का काम किया। लखनऊ कोलबिन कॉलेज खेल दिवस ने खेल भावना को सलाम किया। सीएम योगी का शिरकत छात्रों के लिए प्रेरणा बना। खेल से युवा मजबूत, देश मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सर्दी को लेकर सीएम योगी ने जनता के नाम लिखी पाती। सीएम योगी ने की लोगों से अपील। आपको बता दें कि शीतलहर में जरूरतमंद लोगों की करे मदद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं पर्याप्त कदम। रैन बसेरा में ठंड को लेकर पर्याप्त सुविधा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा। वहीं सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शीतलहर में जरूरतमंद लोगों की मदद करें और रैन बसेरे में ठंड को लेकर पर्याप्त सुविधा भी है, सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं कदम। वहीं रैन बसेरे में ठंड को लेकर के पर्याप्त सुविधाएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। आपको बता दें कि सर्दी को लेकर के सीएम योगी ने जनता के नाम लिखी पाती और इस दौरान उन्होंने लिखा कि सीएम योगी ने इस दौरान लोगों से अपील भी की है और कहा है कि शीतलहर में जरूरतमंद लोगों की मदद करें। वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए काम करेंगे पंकज चौधरी। वहीं 24 दिसंबर को स्वच्छता अभियान चलाएंगे पंकज चौधरी। 25 से 31 दिसंबर तक सुशासन दिवस चलेगा। पंकज चौधरी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। वहीं पीडीए पारिवारिक दल अलायंस है, पंकज चौधरी ने यह भी कहा। और आजम खान वरिष्ठ थे लेकिन सीएम नहीं बनाए गए, पंकज चौधरी ने तंज भी कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति है। उसका भी उद्घाटन होगा
और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।